के साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में होगा ऑपरेशन शूटआउट। आखिर कहां बोली गई गोली की बोली? ट्रिगर पर दहशत से कौन सा इलाका दहला? बीजेपी नेता को किसने मारी गोली? अवैध हथियार की स्मगलिंग करने वाले तस्कर लाइव होंगे। इसी के साथ ही उस मौत के सौदागर का राज भी फाश होगा जो अपहरण, लूट, किडनैपिंग में माहिर है। आखिर किस गैंग के टारगेट पर है महिलाएं? 7 फेरे वाले नटवरलाल गैंग का खुलासा जरूर देखिएगा। और होगा दबंगों की दहशत, मकान बनाने पर मर्डर। बीजेपी नेता के मर्डर की वो मिस्ट्री जो रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल बीजेपी नेता अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो घर पहुंच नहीं पाए। मोहल्ले में गोलियों की आवाज आई। ये गोली बीजेपी नेता को मारी गई थी। आखिर वो हमलावर कौन थे? क्या इस कत्ल के पीछे नक्सलियों का हाथ है या फिर वारदात की वजह कुछ और? चुनावी माहौल में कौन फैला रहा है दहशत? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता का मर्डर। कौन थे वो हमलावर? कत्ल में कैद लाल सलाम। वारदात के पीछे नक्सली साजिश। संभावना है कि नक्सल क्षेत्र है तो घटना को अंजाम भी शायद उनके द्वारा ही दिया गया है। क्या इंतकाम में कैद कत्ल का राज? शूटआउट, मर्डर मिस्ट्री। बेहद संवेदनशील इलाका जहां नक्सलियों का मूवमेंट रहता है। राजनांदगांव से अलग हुआ मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी थाना इलाके के सरखेड़ा में पुलिस ने मोर्चा संभाल कर रखा है। गांव में दहशत का माहौल है, लोगों में आक्रोश है, सियासी माहौल भी गर्म है। दरअसल सरखेड़ा में शुक्रवार की रात को बीजेपी नेता बिरजू राम तारम की हत्या मोहल्ले में हुई, जब वो अपने नए घर से पुराने घर की तरफ जा रहे थे। मौका वारदात पर 4 कारतूस मिले। क्या 4 गोली मारकर हत्या की गई? देखिए, जिला मानपुर मोहला अमगढ़ चौकी में कल औंधी थाना के अंतर्गत एक ग्राम सरखेड़ा में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा श्री बिरजू राम तारम जी की हत्या कर दी गई है। कल शाम की ये घटना है। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी और गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। बिरजू राम तारम बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे। आखिर उनकी हत्या करने वाले हमलावर कौन थे? जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई, क्या इस वारदात में नक्सलियों का हाथ है? घटना की जैसे रात से ही इस पे कार्रवाई चल रही। घटना की जैसी पता चली है तो पुलिस की फोर्स, आईटीबीपी, डीआरजी और थाने के सभी जवान इमीडिएटली इस समय मौके पे पहुंच के उसकी छानबीन शुरू कर दिए हैं। और परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, वहाँ के गांव के लोगों से, सभी से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कौन लोग थे। उस पर इन्वेस्टिगेशन पूरा ऑन है। कैसे हमला हुआ, हमलावरों का हुलिया कैसा था, इसकी भी जांच जारी है। सुनिए जरा। जितने भी आने जाने के रूट्स थे सभी को हम लोगों ने नाकाबंदी पे लगा दिया है, चेक पे लगा दिया है कि अगर कोई एक्शन टीम थी या कोई और टीम थी तो इमीडिएटली उसका पता चल जाए। और हर तरह की तैयारी की जा रही है जांच के लिए। और मुझे लगता है कि ये तो विदित है कि क्षेत्र अत्यंत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और मौके से कुछ राउंड्स के खोखे भी मिले हैं। इससे मालूम पड़ता है कि संभावना है कि नक्सल क्षेत्र है तो घटना को अंजाम भी शायद उनके द्वारा ही दिया गया है। बीजेपी नेता बिरजू राम, क्या चुनावी रंजिश में ये हमला हुआ था? इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। पूरी हम गंभीरता से ले रहे हैं इसको। ये बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है और एक वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया जाएगा जो जिले स्तर पे जो इसकी पूरी जांच करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जो भी तथ्य पाया जाएगा, जो भी फैक्ट्स पाया जाएगा, उसके आधार पर पूरी कार्रवाई।
इधर पुलिस की कई टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। चारों तरफ नाकेबंदी की जा रही है। आखिर आरोपियों का मूवमेंट कहां से हुआ? गांव वालों से और घर वालों से भी पूछताछ जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह भी कि कौन इलेक्शन से पहले दहशत फैलाना चाहता था? कौन है बीजेपी नेता का गुनहगार? तहकीकात जारी है। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो इलाका भी सुना रहा है दहशत की कहानी। खुद हथियार तस्कर उस इलाके में अपना राज खोल रहे हैं। आसमान में पुलिस के जासूस तैनात हैं और जमीन उगल रही है बुलेट माफिया का राज। आप भी देखिए पुलिस की रेड लाइव। हथियारों का सौदागर जमाई राजा। वो तोहफे में देते हथियार। स्मगलिंग में रिश्तेदारी की कहानी। जमाई राजा के गांव में पुलिस की रेड। इलेक्शन से पहले एक्शन ऑपरेशन प्रहार। जंगल में दहशत की फैक्ट्री लाइव। बुलेट माफिया पर शिकंजा। ये आरोपी तो आपको याद होगा ना, नाम ईश्वर सिंह बरनाला, इंटरस्टेट हथियार तस्कर है, कई राज्यों में वांटेड। आज इसी आरोपी के ससुराल में आपको लिए चलते हैं, जिस गांव के लोगों के लिए ये है जमाई राजा, और जमाई राजा को तोहफे में दिए जाते हैं अवैध हथियार। जिन अवैध हथियारों की ये सप्लाई करता है एक राज्य से दूसरे राज्य। यही है जमाई राजा का वो गांव जहां जंगल में दहशत का राज दफन है। जंगल के चप्पे चप्पे पर पुलिस ड्रोन कैमरे से नजर रखी हुई है। धार के बाकानेर जंगल में हथियार तस्कर खुद अपना राज खोलेंगे, वो भी लाइव। पुलिस की रेड भी लाइव होगी। आखिर दहशत का ये सामान तैयार कैसे होता है, कैसे हथौड़ा चलता है? धार के मनावर का ये बाकानेर गांव है। बाकानेर का जंगल, जिस जंगल में देखिए ऐसे इन हथियारों के सौदागरों ने अवैध हथियार को छुपा कर रखा था। यहाँ तक कि पुलिस ने जब दबिश डाली तब भी मौत का ये सामान तैयार हो रहा था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग का धार जिले पर अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले और अवैध शस्त्र की सप्लाई करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए थे, जिसके तारतम्य में हमने अपनी पूरी टीम को अलर्ट किया था। कल शाम में हमारी थाना प्रभारी मनावर, एसडीओपी मनावर, चौकी प्रभारी बाकानेर, चौकी प्रभारी सिंघाना, थाना प्रभारी गंधवानी की पूरी टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता हासिल करी है जहां लाइव रूप से अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा था। अवैध शस्त्र निर्माण करने की पूरी सामग्री के साथ उनको पकड़ा गया। इलेक्शन से पहले धार में पुलिस का एक्शन ऑपरेशन प्रहार, जिसमें पकड़े गए आरोपियों ने ईश्वर सिंह यानी गांव की जमाई राजा को हथियार बेचने की बात भी कही है। पकड़े गए आरोपी तकदीर सिंह, परवीन, विकास और लक्की सिंह है। उम्र 20 से 28 साल के बीच। नौजवान कैसे इस दहशत के खेल में चंद रुपयों के लिए जुर्म की राह में भटक रहे हैं, उसकी गवाही देती भी ये तस्वीर है। पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियारों के तस्करों से 47 देसी कट्टे और एक पिस्टल बरामद किया है। अवैध हथियार बनाने के औजार भी। उनके निशानदेही पे हमारे एडिशनल एसपी सिटी इंद्रजीत बाकलवार के लीडरशिप में हमारी पूरी टीम ने आज सुबह ड्रोन कैमरे के साथ पूरे एरिया का सर्चिंग किया।
सर्चिंग करने के बाद इनके निशानदेही पे करीब 48 अवैध शस्त्र जब्त हुए हैं, जिसमें 47 कट्टे हैं, एक पिस्टल है और 9 जिंदा कारतूस है। इस प्रकार कुल 48 शस्त्र जब्त हुआ है और 4 बदमाश 4 सिगलिगरों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल करी है। ईश्वर सिंह बरनाला कई राज्यों में वांटेड है, जिस पर 35 से ज्यादा मामले दर्ज है। जमाई राजा ईश्वर को ही ये तस्कर सामान सौंपते थे, यानी ये अवैध हथियार, जिसका सौदा गांव का दामाद ईश्वर सिंह कई गैंग से करता था। इस प्रकार अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, तस्करी करने वालों का एक बहुत बड़ा गैंग हम लोगों ने पकड़ा है। इनसे हमारी पूछताछ चल रही है। अहम बात ये समझ में आ रही है कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने एक बड़ा गैंग ट्रेस किया था, उस गैंग से भी इनके लिंक होने की संभावना प्राप्त हो रही है। हथियार तस्करी में रिश्तेदारी की इस कहानी के साथ ही अब दोनों गिरोह का पुलिस कनेक्शन खंगाल रही है। ऑपरेशन प्रहार जारी है। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात 7 फेरे वाले नटवरलाल गैंग की। अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर दुल्हे की तलाश कर रहे हैं तो यह खुलासा जरूर देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो हम सफर की तलाश में मोबाइल नंबर किसी फ्रॉड गैंग का निकले। दरअसल ऐसे गैंग मैट्रिमोनियल साइट पर शिकार तलाशते हैं। यहां नटवरलाल ने खुद को डॉक्टर बताया था। देखिए यह खुलासा और जरा सावधान हो जाइए। वो फेंके शादी का जाल, कभी बने वो डॉक्टर, कभी ठग बदले किरदार। कितने राज्यों में जालसाज का जाल, फ्रॉड 7 फेरी वाला नटवरलाल। फ्रॉड की ये वो कहानी है जिसमें नटवरलाल अपना किरदार बदलता रहता है। कभी उसने डॉक्टर बनकर शिकार को झांसे में लिया और ऐसा करके उसने एक लड़की को 20 लाख का चूना लगा दिया। फरियादी को ये पता ही नहीं चला वो किस साजिश का शिकार हो रही है। दरअसल बिलासपुर के सकरी में रहने वाली लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बनाया था, जिसे हमसफर की तलाश थी। लेकिन हमसफर की तलाश में उसका पाला ठग से पड़ गया। मोबाइल पर बातें हुई, चैटिंग हुई। ठग ने खुद को पेशे से डॉक्टर बताया था, जिसका कहना था वो विदेश में रहता है और ये भी कि शहर में अस्पताल खोलना चाहता है। इसी बहाने से लड़की से 20 लाख रुपए की ठगी की। रेंज पुलिस स्टेशन बिलासपुर में एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें प्रार्थी को अब जो अपराधी थे उन्होंने झांसा दिया था शादी के बहाने और बिलासपुर में हॉस्पिटल खोलने के बहाने। जो विक्टिम था वो उसके विक्टिम थी जो उसके चंगुल में फंस गई और उसने इस बार उसको लगभग 20 लाख रुपए दे दिए थे और इस प्रकार उसके साथ लगभग 20 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। तो क्या शादी के नाम पर गिफ्ट वाली चाल चली गई थी? ठगी की बिसात में मोहरा बनी लड़की को समझते देर नहीं लगी, वो फ्रॉड गैंग के जाल में फंस चुकी है। शिकायत सीधे साइबर सेल में पहुंची और फिर जिन बैंक अकाउंट में रुपए गए थे उन अकाउंट को पुलिस ने खंगाला और ठग की लोकेशन मिली दिल्ली। दिल्ली में बैठकर ऐसे खेला जा रहा था ठगी का खेल। पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर थाना इलाके के उत्तम नगर में रहने वाले रवि गौतम को पुलिस ने धर दबोचा। 2 महिलाओं को नोटिस दिया है। विभिन्न टेक्निकल एविडेंसेस के मदद से हम आरोपी को जीरो डाउन कर पाए और हमारी टीम दिल्ली गई, जहां पे हमने रेड की। वहां हमें 2 महिला और 1 पुरुष हमने अरेस्ट किए। चूँकि IT एक्ट और 66D के अपराध में अगर जो माननीय न्यायालय का गाइडलाइन है अरनेश कुमार जजमेंट में कि यदि वो सहयोग करते हैं तो हम उसे नोटिस देके छोड़ सकते हैं, तो हमने महिलाओं को नोटिस देके छोड़ा है। और आरोपी चूँकि सहयोग नहीं कर रहा था इसलिए हमने उसको चेकलिस्ट भर के दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेके अरेस्ट किया और कल हमने उसको न्यायिक रिमांड पर दाखिल किया है। शादी के नाम पर झांसा देकर कितनी लड़कियों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया है,
कितने राज्यों में ठगी का ये जाल फैला है और क्या सिर्फ ठगी का यही तरीका था या फिर दूसरे तरीके से भी ये ठग अपना उल्लू सीधा करते थे? तफ्तीश जारी है। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मरने वाला देवी दर्शन करके घर लौट रहा था, जिस पर रास्ते में हमला किया गया। आखिर वो हमलावर कौन थे? मौत से पहले मरने वाला खुद अपने कातिलों को बेनकाब कर गया। मकान बनाने को लेकर हुआ था ये मर्डर। देखिए रिपोर्ट। इंतकाम में हैवानियत। दबंग पड़ोसी की दहशत। उसने बताया अपने कातिल का नाम। चौखट पर चिकल्लस, मकान को लेकर मर्डर। रास्ते का विवाद, लहूलुहान इंसानियत। रात के करीब 11 से 12 बजे का वक्त था जब इस परिवार को ऐसी खबर मिली जिससे होश उड़ना लाजमी थे। ये खबर थी हमले की। सागर के बंडा थाना इलाके के निमोन गांव के रहने वाले अरविंद लोधी पर 7 से 8 लोगों ने हमला किया था। अरविंद झांकी देखने गया था, देवी दर्शन करके लौट रहा था, तभी ये हमला हुआ। पीट कर अरविंद की हत्या कर दी गई, लेकिन मौत से पहले मकतूल अरविंद अपने कातिलों का नाम बताकर गया। दुकान पे से लड़ाई हमारी आई थी, कुटी दी हमें सरकार ने, प्रशासन ने। हमारा मकान हतो पुरानो, वही मकान पे से नी पे से अपन ने बनाई कुटी। तीनों तरफ रोड हैं अपने मकान के। यहाँ रोड पे चौखट लगा रहे थे जी नेता जी भगवान सिंह जी, भराज सिंह बोले कि चौखट नहीं लगने थे सर। उसी दिन से है के बाद 2-3 सालें हो गई हैं। हमारे 2-3 भैया में पहले मार दो, केस भी चला गया, मारी हाँ मकान में धरी आ गई। पिछली साल है सो गाँव को जाके दी, उन्होंने कहे तो इन्हें लगा। अरविंद ने बताया उसे किसने मारा। लहूलुहान हालत में उसने घर वालों को हमलावरों का सच बताया। दरअसल इस मर्डर के पीछे रंजिश की कहानी है, दबंग पड़ोसी की दहशत की कहानी। मृतक के परिवार की माने तो कई साल से विवाद चल रहा था। अभी दबंग है, महादबंग है, चारों तरफ से चल रही उनकी भी, प्रशासन से, नेतागिरी से, सब कुछ। रात में जानकारी मिली थी कि थाना बहरोल के अंतर्गत निमोन गांव में 2 परिवारों का आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें गंभीर चोटें आई हैं। उसमें से एक व्यक्ति की सुबह मौत हो गई है। विवाद के पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है। रंजिश की कोई ऐसी कहानी नहीं जिसमें खून खराबे की नौबत आ जाए। अब सुनिए। दरअसल रास्ते से निकलने का ये विवाद है और इस विवाद में जब फरियादी पक्ष घर बनाने वाला था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फरियादी घर बनाने वाले थे, लेकिन आरोप है कि मकान बनाने को लेकर भी पड़ोसी झगड़े पर उतारू हो गए। भाई ने खुद बयान देगा, 8 जनों की, भाई मृतक खुद बयान देगा, मुँह से 8-10 जनों की भी देगा। आरोपी साथ है, गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें 3 की हो चुकी है, आगे भी प्रयास कर रहे हैं। मामूली सी बात पर कत्ल की इस वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। और AICC देती है टिकट, बीजेपी में रमन सिंह के बताए लोगों को मिलता है टिकट। राजधानी रायपुर में कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी की मांग, कहा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो नहीं देंगे वोट। कांग्रेस मुख्यालय पर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बवाल पर ब्रजमोहन का तंज, कल तक बीजेपी पर बोल रहे थे बघेल, आज कांग्रेस में विरोध पर साधी है चुप्पी। महंगी पड़ सकती है रेणुका सिंह को चुनावी बयानबाजी, निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस। बीजेपी प्रत्याशी को कहा था मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटा तो हाथ काट लूंगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना रखेंगे जारी। शरद पवार ने इजरायल के
सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है वे अपनी बेटी को हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना खाया। बीजेपी ने 24 केस किए, सांसदी छीनी, फिर भी खड़ा हूं उनके सामने। महाराष्ट्र में स्लो पॉइजन देकर 5 लोगों की हत्या, 1 महीने में पूरे परिवार की गई जान, बहू और महिला रिश्तेदार गिरफ्तार। सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से पैसेंजर्स का सामान उतारना भूला इंडिगो। सिंगापुर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे लोग, सामान को लेकर पैसेंजर्स को करना पड़ा घंटों इंतजार। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने फहराया अटारी बॉर्डर पर तिरंगा, कहा भारत का पानी पहुंचा रहा है पाकिस्तान, इसे चैनलाइज कर हरियाणा राजस्थान को दे सकते हैं। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर फुरकायस्त की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। पीएम मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के 34 जिलों में चलाए जाएंगे केंद्र, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में मिलेगी मदद। सीएम शिवराज के लिए प्रचार में जुटे पत्नी और बेटा साधना सिंह और कार्तिकेय सिंह ने किया भैरुंदा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ। खेड़ापति हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनावी सभा में उतरे बीजेपी के हाईटेक रथ, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने किया रवाना। प्रदेश में होंगी 50,000 रथ से सभाएं, 1 करोड़ से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। ट्रिगर पर दहशत की एक और कहानी उस रंगबाज की जिसके हाथ में जब बंदूक आती तो वो दहशत की बोली बोलता। लूट, अपहरण, डकैती के मामले उस पर दर्ज हैं। फायरिंग कर दहशत फैलाने में माहिर यह हथियार तस्कर यूपी से अवैध हथियारों की खेप ला रहा था। आखिर इरादा इसका क्या था, देखिए रिपोर्ट। लूट, अपहरण, डकैती में माहिर वो हथियारों का सौदागर, पिट्ठू बैग में राज। वो बोले दहशत की बोली। ट्रिगर पर दहशत, किस गैंग का मोहरा। सलाखों में रंगबाज। इलेक्शन से पहले हथियार के सौदागर पर पुलिस की पैनी नजर है। ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है। पिट्ठू बैग उस हथियार तस्कर का राज उगल रहा है। पहले हथियार तस्कर की क्राइम कुंडली आपको बताते हैं, फिर इस नेक्सस को भी बताएंगे। मुरैना के नूराबाद थाना इलाके के बिचोला मालनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान आरोपी भोला गुर्जर पकड़ा गया, जिसके पास से पुलिस को ये पिट्ठू बैग बरामद हुआ। अवैध हथियार का सौदागर यूपी से दहशत का ये सामान लेकर आ रहा था। सवाल है कि आखिर किस खौफनाक इरादे से। कारित करते हुए और चुनाव के समय क्योंकि लाइसेंसी हथियार जैसा आप सभी की जानकारी में है कि वो जमा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना थी कि इन हथियारों का प्रयोग जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली लगे हैं, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे इस तरह का इतिहास रहा है। तो हमारा प्रयास है कि बिल्कुल इस तरह की कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं होगी। जो भी ऐसी गतिविधियों करने का प्रयास करेगा या इसमें संलिप्तता की हमें जानकारी मिलेगी, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। आरोपी भोला गुर्जर के गुनाह का बही खाता भी देख लीजिए। शातिर अपराधी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में कई मामले दर्ज हैं। भोला लूट, डकैती, अपहरण में माहिर है, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला भी है। रंगबाज है, फायरिंग कर दहशत फैलाने का खेल भी जानता है। आरोपी ने 1 साल पहले गोले के मंदिर में अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर फिरौती मांगी थी। ये अपराधी मूलतः ग्वालियर का रहने वाला है और इसके ग्वालियर, भिंड वगैरह ऐसी अन्य जगहों पर भी अपराध हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी इसके अपराधों की जानकारी मिली है जो हम निकलवा रहे हैं। इसको भी हमने PR पे भी लिया है और मामला पंजीबद्ध करके, और इसके पास से जो हमें
मोबाइल वगैरह और इसके थ्रू जो हमें पता चला है, तो इसका अन्य राज्यों में भी हथियार सप्लाई करने का जानकारी हमें मिली है और कुछ अन्य साथियों के बारे में भी हमें पता चला है। तो अभी हम लोग इस पूरी जानकारी को डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे और हम लोग को इसमें क्लियर कट एविडेंस मिलेगा, जानकारी प्राप्त होगी, उसके आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। 18 मामले शातिर बदमाश पर दर्ज है। अवैध हथियारों के इस नेटवर्क का पुलिस पता लगा रही है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।